जी हाँ, बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन में ही शक्ति है, ये बात बीजेपी कह रही है। भाजपा की पूरी रणनीति जमीनी स्तर पर पार्टी को बेहद मजबूत करने पर टिकी है। यही उसकी सफलता का राज है, जिसके दम पर उसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। पार्टी का फोकस 4 बातों पर सबसे ज्यादा है: विचारधारा, सदस्यता, संगठन और चौथा है कार्यक्रम। इन 4 स्तंभों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा से सत्ता में वापसी करने का प्लान बना रही है। यही है 4 स्तंभों का भारतीय जनता पार्टी का मेगा प्लान। उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरह की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है, यह हम आपको दिखा रहे हैं लगातार इन ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से ये 4 स्तंभ है। कार्यकर्ता भाजपा की धुरी है, ये पार्टी के पावर सेंटर की तरह है। जड़ों से जुड़े ये कार्यकर्ता पार्टी के विशाल वट वृक्ष को सींचते हैं। हर चुनाव के लिए इनके फीडबैक के आधार पर अलग अलग रणनीति तैयार की जाती है। इस बार यूपी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की राय को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाने वाली है। अब आपको जमीनी स्तर पर भाजपा के बूथ मैनेजमेंट का त्रिदेव फॉर्मूला समझाते हैं। ये वो फॉर्मूला है जिसके आधार पर भाजपा ने एक के बाद एक कई चुनाव जीते हैं। जी हां, ये बीजेपी के त्रिदेव है: बूथ पालक, पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल एजेंट। इन त्रिदेवों के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने हर बूथ का मैनेजमेंट करती है, एक बूथ का। और इस बार भी यही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसी मैनेजमेंट पर वो आगे बढ़ेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 1,47,164 बूथ बनाए गए थे। हर बूथ पर औसतन 963 मतदाताओं ने वोट डाले थे। इससे आप एक बूथ पालक की जिम्मेदारी समझ सकते हैं। बूथ पालक का काम होता है क्या है? एक खास मतदान केंद्र से जुड़े सभी मतदाताओं से संपर्क करना और उनके मुद्दों को समझना। जमीनी स्तर पर काम की वजह से उसे हर अहम बात पता रहती है। फिर नंबर आता है पन्ना प्रमुख का। एक मतदान केंद्र से जुड़ी वोटर लिस्ट के हर पन्ने के लिए अलग अलग पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, जो अपने मोहल्ले के वोटरों के संपर्क में रहते हैं। इसके साथ ही बूथ लेवल एजेंट की भी बड़ी भूमिका होती है, जो चुनाव के लिए पार्टी का यहां पर अधिकृत बूथ एजेंट होता है, अगर वो पूरे के पूरी बूथ की मैनेजमेंट करता है। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का त्रिदेव फॉर्मूला। पिछले कुछ सालों में भाजपा ने चुनाव लड़ने के तरीके में भी बहुत से बदलाव किए। पार्टी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाता है। इसमें पन्ना प्रमुखों की भूमिका भी सबसे अहम मानी जाती है। ये पन्ना प्रमुख काम कैसे करते हैं, ये आपको ये भी समझाते हैं। चुनावी रणनीति में पन्ना प्रमुख की भूमिका बेहद अहम है। वोटर लिस्ट के एक पन्ने के लिए एक पन्ना प्रमुख होता है। औसतन 60 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख होता है। पन्ना प्रमुख मतदाताओं के साथ एक एक कर बातचीत करते हैं। मतदाताओं को वोटिंग बूथ पर लाने की जिम्मेदारी इन पन्ना प्रमुखों की होती है। और पीएम मोदी ने गुजरात के 2007 चुनाव में यह परंपरा शुरू की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी ने यह रणनीति अपनाई थी। अमित शाह भी पन्ना प्रमुख की भूमिका में रह चुके हैं। तो आप सोचिए, यह है भारतीय जनता पार्टी की सफलता का राज। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देश में पिछले 7 साल से भाजपा का शासन है। तो यूपी में 2017 से पार्टी सत्ता में है। पिछले कुछ सालों में भाजपा ने बहुत से चुनाव जीते और इसके पीछे पार्टी का कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा। आपको समझाते हैं कि जमीनी स्तर पर पार्टी के योद्धा कैसे तैयार किए जाते हैं और चुनाव के वक्त ये कैसे काम करते हैं, ये देखना भी बड़ा जरूरी है। हर विधानसभा सीट पर 2 कमेटियां होती हैं: चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव संचालन समिति। आप सोचिए, देखिए, चुनाव प्रबंधन समिति और संचालन समिति। प्रबंधन समिति का गठन पार्टी करती है, संचालन समिति का गठन प्रत्याशी करते हैं। हर मतदान केंद्र पर 11 से 21 सदस्यों की बूथ कमेटी होती है। बूथ समितियों की निगरानी बूथ अध्यक्ष के हवाले होती है और 10 से 15 बूथों को जोड़कर एक सेक्टर बनाया जाता है। इसके लिए पार्टी की तरफ से सेक्टर प्रभारी बनाया जाता है। इसके लिए पार्टी की तरफ से सेक्टर प्रभारी होता है और 10 से 15 सेक्टर पर मंडल अध्यक्ष का गठन होता है, यानी मंडल का गठन होता है। हर विधानसभा से 3 से 5 मंडल आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें, मंडल प्रभारी विधानसभा प्रभारी के संपर्क में रहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं और ऐसे में बीपी गंगा का वादा है
कि हर सियासी खबर सबसे पहले और सबसे पुख्ता तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ, तथ्यों के साथ आप तक रखेंगे, चुनावों तक और चुनावों के बाद भी और चुनावों से पहले भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने क्या नई रणनीति बनाई और किस तरह से व्यूह रचना की तैयारी कांग्रेस की है।